एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा और जल्दबाजी में एयरपोर्ट की ओर बढ़ा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया गया था। वह जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया और जहाज ने उड़ान भरी। अभी थोड़ी ही दूरी तय की थी कि अचानक कैप्टन की आवाज आई। तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें पास के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। जैसे ही जहाज उतरा, वह व्यक्ति गुस्से में बाहर निकला और कैप्टन से शिकायत करने लगा, मेरा हर मिनट कीमती है, मुझे तुरंत वहां पहुंचना है। इतने में एक अन्य यात्री ने उसे पहचान लिया और कहा, डॉक्टर पटनायक, आप जहां जाना चाहते हैं वहां से टैक्सी से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉ पटनायक ने उसे धन्यवाद कहा और टैक्सी लेकर रवाना हो गए। पर रास्ते में आंधी, तूफान, बिजली और बारिश इतनी तेज हो गई कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। फिर भी ड्राइवर हिम्मत करके गाड़ी चलाता रहा। अचानक उन्हें लगा कि वे रास्ता भटक चुके हैं। इसी निराशा में उन्होंने दूर एक छोटा सा घर देखा। उसे ही आश्रय मानकर उन्होंने गाड़ी रोकी और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। डॉक्टर पटनायक अंदर गए। एक बूढ़ी माँ आसन पर बैठी भगवत गीता पढ़ रही थी। उन्होंने निवेदन किया, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपके फोन का इस्तेमाल कर लूं? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, यहां ना फोन है ना बिजली, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत रखा है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और कुछ फल भी हैं ताकि तुम्हें आगे की यात्रा के लिए शक्ति मिल सके। डॉक्टर पटनायक ने चरणामृत पिया और बैठ गए। बूढ़ी माँ अपने पाठ में मग्न थी। तभी उनकी नज़र बूढ़ी माँ के पास लेटे एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो कंबल में लिपटा हुआ था और जिसे बूढ़ी माँ थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। डॉ पटनायक ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि यह मौसम साफ हो जाए। मुझे लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाती होंगी। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा भगवान का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और है जो मैं कर रही हूं, शायद वह भी सुनी जाएगी। कौन सी प्रार्थना माँ जी? डॉक्टर पटनायक ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी माँ की आंखों में उदासी झलक उठी। उसने कहा, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। उसके माँ बाप दोनों नहीं रहे। इस बुढ़ापे में उसकी देखभाल मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक नामी डॉक्टर ही कर सकता है। नाम बताया था, हाँ, डॉक्टर पटनायक। पर मैं एक बूढ़ी औरत कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ? और अगर पहुँच भी जाऊँ तो क्या वह उसे देखना मंजूर करेगा? बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वह मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। डॉ पटनायक की आंखों में आंसू छलक आए। वह भर्राई आवाज में बोले, माँ, आपकी प्रार्थना ने मुझे यहाँ खींच लाया। उसने तूफान चलवा दिया, बिजली कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। भगवान की लीला भी कितनी अद्भुत है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना से वह अपने भक्त की सहायता इस तरह भी कर सकता है। तो दोस्तों, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से दिल से जुड़ कर तो देखो। जहां मानव हार मान जाता है, वहां से उसकी परम कृपा शुरू होती है।